जय हिंद दोस्तों। देखो, हम पहले ही क्लियर कर देते हैं एकदम 1 मिनट बर्बाद किए बिना कि इस एक्सरसाइज में जो हम अभी हिसाब बतलाने वाले हैं, जो अभी 2 क्वेश्चन बताएंगे, 1 या 2 जो भी क्वेश्चन बताएंगे, जितना हमसे बन पड़ेगा आधा घंटा में। देखो, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं चलाएंगे, लेकिन आधे घंटे का तो जो भी अभी हम बतलाने वाले हैं वो आगे आने वाले जो क्वेश्चन हैं उसके लिए यूजफुल है। आगे मतलब जैसे मान लीजिए हम 5वां बताएंगे, क्वेश्चन नंबर देख लें, इसे बोलें, ऐसे तो थंबनेल में लिख ले रहता है, आप लोग देख सकते हैं। चौथा बताएंगे, तो अगर हम चौथा बताते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 5वां बताएंगे तो 5वें से रिलेटेड छठा के पहला, छठा के दूसरा, फिर 7वां, ये 3 क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। तो कम से कम 2 क्वेश्चन पूरा पेशेंस के साथ ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ज़्यादा लंबा टाइम नहीं रहेगा, लेकिन जितना रहेगा पूरा ध्यान से देखोगे। अगर ध्यान भटका तो गया हिसाब भी। सबसे पहले हमेशा की तरह जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने ही लिखते हैं तो आज भी लिखेंगे। त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभक्त करती है, ठीक। त्रिभुज ABC जिसके शीर्ष A आइडेंटिकल विद 1,2, B आइडेंटिकल विद 2,5, C आइडेंटिकल विद 3,1 हैं। इसी के लिए इस कथन को सत्यापित करें। ये जो टफ क्वेश्चन मिल रहा है एग्ज़ाम में, इतना आएगा सर, आता तो नहीं है नॉर्मल एग्ज़ाम में, लेकिन वही है कि आपका मैथ ISC में अच्छा हो, इसके लिए सब बताना पड़ता है। देखिए, सबसे पहले आप त्रिभुज बना लीजिए। क्या कह रहा है नहीं कह रहा वो बात की बात है। यहाँ पे A लिख दो, इधर B लिख दो, इधर C लिख दो। A आइडेंटिकल विद, B आइडेंटिकल विद, C आइडेंटिकल विद, तीनों पॉइंट। इसमें देखो, त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभक्त करती है। ये वाला स्टेटमेंट है, इसको उतना सीरियसली अभी नहीं लेना है, बस स्टेटमेंट है, आगे पढ़ना है। त्रिभुज ABC जिसके शीर्ष कितना है, A है 1,2, B है 2,5 और C है 3,1। इसके लिए मतलब इसका उपयोग करके ये ऊपर वाले कथन को सत्यापित कीजिए। मतलब कि पहले आप त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालो, फिर अपने आप समझ जाओगे क्या हम बोल रहे हैं। पहले तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालो, 1/2 मॉड ऑफ, और ABC के क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो हमेशा की तरह एरो दिखा दे कि A से B गए, B से C गए, और C से फिर A गए। ये याद रखना। ABC पहले x1 उठा लो, कितना है 1, तो उसका y नियामक नहीं लिखना है उस बिंदु का, उसका y नियामक नहीं लिखना है, उसका y नियामक नहीं लिखोगे। यहाँ से 5 है, उसमें से घटा देना है, इसका y नियामक 1 प्लस, अब यहाँ से x नियामक बैठा 2, तो इसका y नियामक नहीं लिखना, इसके बाद वाले का y नियामक, इसको छोड़कर इसके बाद वाले बिंदु 1, और 1 में से घट गया वो वाला 2 प्लस
इसका x नियामक 3, तो 3 बैठा दिए। इसके बाद वो वाला पॉइंट है 2, और 2 में से घटा दो ये वाला 5, 1/2, ये 5 में से 1 गया 4, प्लस यहाँ 1 में से 2 गया तो -1, 1 में से 2 गया तो -1। अब 1 में से 2 गया -1, ये 2 है इसलिए -2 लिखो ना यार। 2 में से 5 गया तो माइनस में 3, 2 में से 5 गया माइनस में 3, और 3 है ये है तो 3 दिया 9, 1/2। इधर कितना हो गया, 4 में से 11 घटाना, तो जाहिर सी बात है कि 4 में से अगर 11 घटेगा तो -7, मतलब 7/2 लिखो डायरेक्ट, तो 7/2 वर्ग इकाई। ये कैसन मुसीबत में फंसा दिए सर, कुछ नहीं फंसा, आराम से 7/2 निकला। कहीं गलती नहीं हुआ, खाली चेक कर लेना है बस। x1 1 लिखे हैं, सही है। x2 2 लिखे हैं, सही है। x3 3 लिखे, एकदम सही है। 1 लिखे हैं तो 5 में से 1 गया, वो भी सही है। जब 2 लिखे हैं तो 1 में से 2 गया, वो भी सही है। 3 लिखे हैं तो डायरेक्ट 2 में से 5 गया, वो भी सही है। सही चल रहा है। अब क्या करना है, तो क्या है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट पे ज़रा जोड़ दीजिए, स्टेटमेंट पे जोड़ दो। त्रिभुज की माध्यिका, त्रिभुज को 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज हम विभक्त करते हैं। अच्छा, माध्यिका कैसे निकालोगे, डी है, मान लीजिए डी निकालना, हम बतलाते हैं। 2 3 5/2, 5 और 1 6, 5 और 1 6, 6/2 यानी कि 3 हो गया। अब हमको इसी का क्षेत्रफल निकालना, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। इतना दिन से लिख रहे हैं क्षेत्रफल यार, डायरेक्ट लिखते हैं ना ADC। A माने x नियामक 1, ADC, ध्यान रहे ADC बोल रहे हैं, तो 1 लिखे हैं तो y नियामक इसका उठाएंगे, D का 3 -1 प्लस में, इसका काम हो गया। अब D के x नियामक उठा 5/2, तो y नियामक किसका उठाएंगे, अगर यहाँ से x नियामक उठा D, इसका y नियामक C का 1, और 1 में से घटा दो 2, फिर प्लस A हो गया, D हो गया, अब ये C मतलब 3 लिखो। अगर इसका x नियामक लिखें तो y नियामक उसके बाद 2, और उसमें से घट जाएगा 3। देखते हैं घटाने के बाद कितना आता है, 1/2, 3 में से गया 2, यहाँ देखें 5, 1 में से 2 घट गया तो माइनस में 1, 1 में से 2 घट गया माइनस में 1, इसमें गुने कर दो ना यार, -5/2। उधर 2 में से गया तो 3, 2 में से क्या बोल रहे हैं, 2 में से 3 गया, 2 घटा 3 तो -1, 2 में से 3 गया तो -1, 2 में से 3 गया -3, तो -3 हो जाएगा। 1/2 तो बाहर रहो यार, पहले जोड़ने दो इन लोग को। यहाँ 1, तो CM जाहिर से बात है कि 2 होगा, क्योंकि जो 2 है 4 -5 -6, भिन्न के जोड़ घटाव आता होगा आपको, यही लिखते हैं 1/4, क्योंकि 2 और 2 4 बना दो। इधर देखो 4 में से ही घट रहा है, 6 5 11, फिर से हो जाएगा 7। भले 4 में से 5 और 6 दोनों घटेगा, तब 4 में से 11 घटेगा। तो देखो 4 में से अगर 11 घटता है तो मानते हैं कि माइनस आता है, 4 में से 11 घट गया, आई एक्सेप्ट कि माइनस आता है। 4 में से 11 घट रहा है, माइनस आता है, लेकिन मॉड ऑफ के वजह से वो प्लस में लिखाएगा 7/4। अब जरा देखिए, जो बड़का त्रिभुज था उसका क्षेत्रफल कितना था, 7/2, और जो आधा निकला वो कितना है, 7/4। मतलब कहेंगे ना कि 7/4 उधर और 7/4 इधर,
नहीं लग रहा कि पूरा त्रिभुज को ये माध्य का 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया। कैसे लिखिएगा, इतना उतर जाएगा तो देखो कैसे लिखेंगे। अगर इतना हो जाता है तो ये सब मिटाते हैं। आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि त्रिभुज ए पी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। दोनों क्या सच में बराबर है? नहीं नहीं सर, नहीं सर, ए बी सी जो है ना, बड़का त्रिभुज जो है ना, उसका क्षेत्रफल तो ज़्यादा था। कितना था? तो जो छोटका त्रिभुज निकला है, ये छोटका कितना है? 7/4। देखो ना, और ये वाला कितना था? 7/2। कि दोनों बराबर है? चलिए देखो तो। नहीं सर, इसमें 2 गुना होगा, तो इधर 2 गुना कर दो ना यार, हो गया अप्रूव्ड। यही तो साबित करना था। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए डी सी के क्षेत्रफल बटा में 2। तो ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। और क्वेश्चन बहुत इजी नहीं था, टिपिकल था थोड़ा सा, लेकिन इसके बाद जो बताएंगे वो टिपिकल के साथ साथ यूजफुल भी है। अब जो हम बतलाने वाले इसके बाद, देखो अब जो हम इसके बाद बतलाने वाले हैं वो आगे के 2-3 क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा। अगर आप अभी समझ जाते हो तो अगला 3 क्वेश्चन आप बना लोगे, और अगर ये वाला चूक गए तो अगला 3 क्वेश्चन में फिर मेहनत करना, उन तीनों को समझने का प्रयास करना। लेकिन प्रयास तो मेरा यही रहता है कि यहीं पे समझ लो, आगे फिर 3 को बना लो। क्वेश्चन क्या है? पहले तो क्वेश्चन समझ में आएगा तभी ना। 15 नंबर देखिए, 15 क्या, यदि ए बी सी बिंदु हैं क्रमशः -1, 5, 3, 1, 5, 7 है, और डी ई एफ क्रमशः बी सी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु है। तो सिद्ध करें कि त्रिभुज ए डी सी बराबर 4 इंटू त्रिभुज डी ई एफ दिस लाइन इज़ वेरी 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 वेरी, जितना वेरी लगाना है 3 बार क्या 20 बार आप लगा दो। दिस लाइन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में। ये वाला ये बहुत यूजफुल है, इसलिए तुम कुछ मत देखो। अगर तुमको नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, ये पूरा क्वेश्चन मत पढ़ो, लेकिन कम से कम इसको याद रखो। त्रिभुज ए बी सी बराबर 4 गुने डी ई एफ, त्रिभुज ए बी सी बराबर 4 गुना डी एफ। समझाते हैं मतलब क्या है। जो देखिए क्या कह रहा है, यदि ए बी सी बिंदु है
क्रमशः इतना उतना जितना है, और डी ई एफ क्रमशः बी सी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु। ठीक है, तो यहाँ साफ झलक रहा है कि त्रिभुज है ए बी सी, मतलब आपको एगो पहले त्रिभुज बनाना चाहिए। यहाँ ए लिखो, इस जगह पे बी लिखो, यहाँ पे सी। पता कैसे चल गया? अरे त्रिभुज ए बी सी है, ए के नियामक कितना? ए बी सी बिंदु क्रमशः ए कितना? -1,5। बी कितना है? 3,1। सी कितना है? 5,7। ए बी सी तीनों। ठीक, डी ई एफ क्रमशः डी 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 बी सी के मध्य बिंदु है, यहाँ पे डी है। उसके बाद ई सी ए के मध्य बिंदु है, ई। उसी तरह से फिर एफ 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 ए बी के मध्य बिंदु है, एफ। अब अगर मध्य बिंदु है तो इतना टफ थोड़ा है डी निकालना। मध्य बिंदु निकालने के लिए हम सिखाए हैं कि एक्स नियामक दोनों तरफ के एक्स नियामक जोड़ के और दूसरे भागा दे दो। जैसे डी निकालना, यहाँ देखिए डी अगर चाहिए तो यहाँ से 3, वहाँ से 5 जोड़ दो, 8, लेकिन लिखना 4। यहाँ से 1, यहाँ 7 जोड़ देंगे तो हो तो जाएगा 8, लेकिन लिखेंगे 8 नहीं, क्योंकि दूसरे भागा देना है 4। ई बतलाइए, यहाँ 5 और वहाँ -1, तो 5 में 1 घटेगा 4, लेकिन 4 नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 7, 5, 12, लेकिन 12 नहीं लिखेंगे, हम 6 लिखेंगे, एफ। यहाँ 3 है, 1 घटेगा, तो 3 में से 1 घट गया 2, लेकिन लिखेंगे सिर्फ 1। यहाँ 1 में 5 जुट गया 6, लेकिन लिखेंगे 3। अब एक त्रिभुज भी बनता है डी ई एफ। अब है क्या, जो भी है वो देखना। इसमें कह रहा है कि जो बड़का त्रिभुज है ना, जो बड़का त्रिभुज है छोटका त्रिभुज से 4 गुना है। कैसे? ध्यान से देखो, ध्यान से। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखो, अरे यहाँ देखो यार, छोटका त्रिभुज एगो, बेचारा अकेले छटपटा के मर रहा है। बड़का त्रिभुज देखो, एगो तो ये है। बड़का त्रिभुज में ये बीच वाला पोर्शन आ जाएगा, 2 गो आ जाएगा, 3 गो आ जाएगा, 4 गो आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो अब साइड तो सबके बराबर है, ई वाला साइड बराबर है, ई वाला साइड बराबर है। कैसे बराबर है सर? बराबर है कैसे है, अब उस बात पे हम यहाँ जिक्र नहीं करने वाले, वो हम साबित नहीं करने वाले, क्योंकि ऐसे ही ऑलरेडी बहुत आगे का क्वेश्चन हम बता रहे हैं, लेवल बहुत आगे। इससे आगे अगर गए तो भाग जाइएगा आप लोग, क्योंकि ज़रूरत है नहीं, और हम उस ज़रूरत से बहुत आगे निकल जाएंगे। जैसे आप 10th क्या हो, चले गए हम ISC में, तो कई वो पढ़ेगा, सब भाग जाओगे। इसलिए उतना आगे मत जाइए। कैसे है जा, यानी कि जो बड़ा त्रिभुज है वो मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बनता है ना, उसका 4 गुना। बस यही लाइन याद रखना है। फिलहाल अभी तो हम साबित भी कर देते हैं। पहले हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं 1/2, और हमेशा की तरह बिना फॉर्मूला के x नियामक -1। अगर यहाँ से x नियामक पुट किए हो तो इसके बारे में भूल जाओ, और b के y नियामक उठाओ 1, और उसमें से घटा दो इसका y नियामक 7। चलिए, एक के काम तो हो गया पूरा। अब b के बारे में सोचो, मतलब दूसरे बिंदु का। यहाँ से x नियामक उठाओ 3। अगर इसमें से x नियामक रखें तो इसको फिर भूल जाओ। इसके बाद वाले बिंदु c, इसका y नियामक कितना है? 7। 7 में से उसके बाद जो आता है 5 घटा दो। चल, दूसरा के भी काम खत्म। पहला शीर्ष हो गया, दूसरा शीर्ष हो गया, तीसरा शीर्ष कौन है इसमें? ABC। सी को पकड़ो, यानी प्लस में 5।
अगर यहाँ से 5 उठाएं तो इसको छोड़कर इसके बाद वाले बिंदु कि y नियामक 5 है। अब 5 में से घटा दो, अब कहाँ जा रहा है, शुरू में आ जा 1, देखो घटा के कितना आएगा 1/2। इधर देखिएगा 1 में से 7 गया, 1 घटाओ 7, 1 घटाओ 7, 1 में से 7 घटाओगे तो -6 आएगा, और यहाँ पहले से माइनस होने इसलिए +6 हो गया। 7 घटाओ 5, 7 घटाओ 5, मतलब 7 में से 5 घटा दो तो 2 हो जाएगा। अब बाहर जो 3 है वो करने जाएगा तो 2 3 फिर से 6, 5 में से 1 घटाओ 5 घटाओ 1, 5 घटाओ 1, 5 में से 1 घटा दो तो 4 हो गया। लेकिन बाहर जब 5 है बैठल तो 4 5 20, जोड़ दो, यहीं पे जोड़ दो इसी लाइन में 1/2 और यहीं जोड़ दीजिए। ये सब जोड़ के देख लेना, जोड़कर 32 हो जाएगा। इससे इसको काट दो तो हो जाएगा 4 लिखना 16 वर्ग इकाई। इस 16 वर्ग इकाई क्षेत्रफल निकल गया किसका, ABC का। मतलब बड़ा जो त्रिभुज है ना, वो बड़का त्रिभुज की क्षेत्रफल निकल गया 16 वर्ग इकाई। अब हम छोटका त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालेंगे। छोटा कौन वाला, जो मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना था, मध्य बिंदु। मतलब अब हम निकालेंगे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। फॉर्मूला तो अभी भी वही चलेगा 1/2। चलो नीचे लिखते हैं 1/2 मॉड ऑफ D में से x नियामक बैठा। अगर यहाँ से x नियामक बैठा है तो इस बिंदु का y नियामक पक्का नहीं लेना, इसको भूल जाना एकदम। इसके जो है ना, इसको अपने ख्यालों से निकाल दो। 4 लिख दिए, इसको छोड़ दो। अब D के बाद E पे आओ, यहाँ से y नियामक 6 और उसमें से घटाना है 3, 6 - 3 प्लस यहाँ से x नियामक इस्तेमाल कर चुके थे D से, तो अब E के x नियामक इस्तेमाल करना। D के बाद E आता है तो यहाँ से x नियामक इस्तेमाल कीजिए 2। फिर वही बात है कि उसके बाद वाले बिंदु का y नियामक उठा दो 3 और उसमें से घटा दो 4, फिर प्लस इसका x नियामक बैठा चुके हैं, E का x नियामक बैठा दिए। ज़रा देखिए, यहाँ देखो, मेरा हाथ देखो, D E अब क्या कर पा रही F, क्योंकि आप त्रिभुज जिक्र कर रहे हैं DEF, तो D के x नियामक बैठा दिए, E के x नियामक बैठा दिए। अब बारी आने वाला F के x नियामक 1, यहाँ से x नियामक, इसके बाद फिर से रिटर्निंग यहाँ 4 में से वो घटेगा 6। देखते हैं 1/2 4 है, 6 घटाओ 6 घटाओ 3, 6 घटाओ 3, 6 में से 3 गया तो 3 हो जाएगा 2, 3 घटाओ 4। यहाँ ऐसे काहे लिख रहे हैं, एक काम करते हैं इसको डायरेक्ट 12, 3 घटाओ 4, 3 घटाओ 4, 3 में से 4 घटेगा तो -1 और 2 है तो -2 लिखो। 4 घटाओ 6, 4 हटाओ 6, 4 हटाओ 6, अब 4 हटाओ 6 या घटाओ 6 तो 4 हटाओ 6, 4 में से 6 घट गया तो -2 आ जाएगा, और यहाँ 1 इसलिए -2। कितना हो गया 1/2, ध्यान से देखिए। 12 में से 2 और 2 4 घट गया तो 8 है ना होगा, इसे इसको काट दो 4 वर्ग इकाई। अब थोड़ा सा रुको, 10 सेकंड थोड़ा सा भरदम सांस लो, और जो ग्रीन बॉक्स में घेर रहे हैं उसको ज़रा गौर से देखो। ग्रीन बॉक्स में यहाँ 4 वर्ग इकाई है,
और ये वाला 16 वर्ग इकाई है। नहीं लग रहा है कि छोटका जो क्षेत्रफल है एकरा से वो वाला कई गुना है, 4 गुना। मतलब आप ये कह सकते हो जहाँ पे या लिख सकते हो कि ABC जो है वो DEF के कई गुना है, 4 गुना। ABC तो ABC है, DEF में जब 4 गुना करेंगे, इसी 4 ने है यार, इसमें और 4 गुना करेंगे, 4 गुना करेंगे तब नहीं एक बराबरी कर पाएगा। तो हम कहेंगे DEF में 4 गुना करना पड़ा, तो ABC इज इक्वल टू DEF। और ये आगे आने वाले क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन नंबर क्या है 15, तो आपको 16 के पहला, 16 के दूसरा और 17 इन तीनों क्वेश्चन में यही अप्लाई करना होगा। आपके लिए होमवर्क क्या रहा कि आप 16 और 17 खुद से बना लीजिए। अगर बन जाता है बहुत अच्छा, और नहीं बनता है तो फिर तो हम ही हैं, हम बता देंगे। लेकिन प्रयास एक बार करो, 16-17 अगर बन जाता है, अब भी क्लास ख़त्म होने के बाद इधर उधर कहीं मत जाओ, अभी तुरंत बना लो। हम समझते हैं कि 90% बच्चे हर छोड़े नहीं तो वो कर ले, नहीं बनेगा। लेकिन जो 10% कम से कम पढ़ने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बाबू अभी ये बना लो। बाय द वे अगर आपके पास अभी नहीं, कैसे टाइम है यार, 7 साढ़े 7 बजे ये आपको वीडियो मिला है, 8 बजा है, अभी आपके पास टाइम ही टाइम है। अरे ज़्यादा से ज़्यादा 2 हिसाब बनाने में आपको लगेगा आधा घंटा, बना देख लीजिएगा 1 घंटा, तो 9 बज जाएगा। अब ये बना लीजिए, कल के कल पे नहीं छोड़िए, ठीक है। अगर आप मेरे यहाँ ऑफलाइन आते हैं तो कल आपका हम कॉपी चेक करेंगे, देखते हैं बना कि नहीं बना। तो मिलते हैं फिर कल इसी टाइम पे 7:30 बजे। अब तो पर डे आपको वीडियो 7:30 बजे मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।